हेलो 5 मिनट स्टॉक आइडिया सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी एक ऐसे इमर्जिंग मिड कैप स्टॉक की जो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में एक यूनिक मॉडल के साथ ऑपरेट करता है। उस वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया और हमसे कहा कि हम ऐसे और वीडियोस भी बनाएं। इसलिए आज हम 5 मिनट स्टॉक आइडिया सीरीज का सेकंड एपिसोड लेके आए हैं, जहां हम बड़े ही क्रिस्प तरीके से आपको एक कंपनी के बिजनेस के बारे में बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें उस कंपनी के बारे में पसंद हैं और क्या नहीं पसंद हैं। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम लगाए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस सीरीज की दूसरी कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनीज में से एक है। इनकी प्रेजेंस 30+ कंट्रीज में है और ये वैल्यू फुटवेयर सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन पे है। वैल्यू सेगमेंट मतलब इकोनॉमी और मास ऑडियंस को केटर करने वाले फुटवेयर प्रोडक्ट्स। 1970s में स्टैब्लिश इस कंपनी के पास एग्जिस्टेंट फ्लाइट्स, पार्क्स, बहामास और हवाई चप्पल जैसे कई फेमस ब्रांड्स हैं। हम बात कर रहे हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड की। आइए रिलैक्सो से जुड़े कुछ पॉजिटिव बातें डिस्कस करते हैं, जैसे कि उनका स्केल ऑफ बिजनेस, फुटवेयर मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स। What we like about Relaxo Footwear? हरियाणा बेस्ड रिलैक्सो फुटवेयर के पास 10 लाख पेयर्स ऑफ नॉन लेदर फुटवेयर पर डे मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। इस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में उनके किसी भी कंपेटिटर के पास नहीं है। फैशन, कंफर्ट और प्राइस पर फोकस रखने वाली रिलैक्सो के पास इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 60,000 प्लस रिटेलर्स, 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 384 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स एंड ऑफ कोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंस। भले ही इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन 2019 में सिर्फ 1.9 पेयर्स पर एनम था, जो कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में और ग्लोबल एवरेज ऑफ 3.2 पेयर्स पर एनम से काफी लो है। लेकिन बढ़ते इनकम्स के साथ फुटवेयर आज नेसेसिटी से ज्यादा फैशन एक्सेसरी बन चुका है। प्लस एक्सपेक्टेड है कि इंडियन फुटवेयर मार्केट 2023-28 के बीच 12% से ग्रो होगा। इसलिए रिलैक्सो के लिए ग्रोथ का रनवे काफी लंबा है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को लगभग 10% CAGR से और अपनी सेल्स वॉल्यूम को 5.39% CAGR से ग्रो किया है। ये ग्रोथ फिगर्स ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है और इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी, मगर एनालिस्ट का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच रिलैक्सो का रेवेन्यू ग्रोथ 16% CAGR से ग्रो होगा। इसके अलावा GST इंप्लीमेंटेशन के बाद इंडियन फुटवेयर मार्केट में अनब्रांडेड टू ब्रांडेड और अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ओर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और जहां ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा मार्केट ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास है, तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की ओर शिफ्ट का फायदा रिलैक्सो को हो सकता है। इस ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए मैनेजमेंट ने 4 से 5 की ग्रोथ ड्राइवर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि ग्रेटर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ई-कॉमर्स चैनल, एक्सपेंशन इन क्लोज्ड फुटवेयर, इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट मॉडल का अडॉप्शन, यानी कि अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स ओपन करके कंपनी खुद की ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाहती है। मोरओवर कोविड-19 के चलते फाइनेंशियल ईयर 22 में रिलैक्सो ने जो अपने वॉल्यूम्स में सडन डिप देखा था, वो फाइनेंशियल ईयर 23 में स्लोली रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस की रॉ मटेरियल्स जैसे कि एथिलीन विनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीएथिलीन एक्सेट्रा के प्राइसेस में भी ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में रिलैक्सो के मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं। आप देख सकते हैं सितंबर 2022 एंडेड क्वार्टर में रिलैक्सो के ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 9% पे थे, जो कि दिसंबर 2022 में इंप्रूव होके 11% पे आ गए हैं। हालांकि ये भी कंपनी के लॉन्ग टर्म एवरेज मार्जिन से काफी लो है। आइए जानते हैं इसके पीछे के रीजंस और रिलैक्सो के सामने खड़े कुछ चैलेंजेस के बारे में। व्हाट वी डोंट लाइक अबाउट रिलैक्सो फुटवेयर। पिछले 2 से 3 क्वार्टर्स से रिलैक्सो के प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्राइसिंग पावर से ही स्टेम होते हैं। एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जैसे पोस्ट कोविड सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बिजनेसेस के इनपुट कॉस्ट काफी वॉलेटाइल रहे हैं। जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं तब बिजनेसेस के मार्जिन्स तो अफेक्ट होते ही हैं, लेकिन जब वो गिरते हैं तब किसी भी बिजनेस की एजिलिटी डिफाइन करती है कि वो कितना जल्दी अपने कस्टमर्स को ये प्राइस कट पास ऑन कर सकता है। और
और कस्टमर्स तक सबसे जल्दी प्राइस बेनिफिट्स पहुंचाने की एबिलिटी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास होती है। ये इसलिए क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं होती और वो सिर्फ एक लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट को ही केटर करते हैं। लेकिन अगर हम रिलैक्सो जैसे बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को देखें तो वो एक वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही मार्केट्स को केटर करते हैं, इसलिए उन्हें एक अच्छी खासी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसे में अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस में सडन डिक्लाइन होता है तो उनके लिए कस्टमर्स को कम प्राइसेस पे इन्वेंट्री सेल करना नुकसानदेह हो सकता है। और यही हुआ रिलैक्सो के साथ। उनके सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, चाहे वो रिटेल हो या डिस्ट्रीब्यूटरशिप, हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के साथ फ्लश्ड हैं, जो कि आप उनके मार्च 2022 और सितंबर 2022 के इन्वेंट्री कॉस्ट में देख सकते हैं। और जब तक ये हाई कॉस्ट इन्वेंट्री क्लियर नहीं होती, कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर अनब्रांडेड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्लेयर्स अपने कस्टमर्स को चीप ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे थे, और क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते कंज्यूमर्स की अफोर्डेबिलिटी हिट हुई है, रिलैक्सो ने अपना मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लूज कर दिया। इसका इंपैक्ट आप रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर प्राइस पे भी देख सकते हैं, जो लास्ट 1 ईयर में 20.8% से नीचे जा चुका है। हालांकि कंपटीशन और कंज्यूमर्स पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर को देखते हुए रिलैक्सो ने प्राइस कट्स करना शुरू कर दिया है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हम आने वाले क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हायर सेल्स वॉल्यूम, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी। वैसे प्राइस कट स्ट्रैटेजी के बाद उनकी सेल्स वॉल्यूम्स में इंक्रीज तो जरूर हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स लोअर एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे। क्या आपके पोर्टफोलियो में रिलैक्सो फुटवेयर या कोई और फुटवेयर स्टॉक है? कमेंट्स में बताइए, और आने वाले वीडियोस में आप हमसे कौन सा स्टॉक कवर करवाना चाहते हैं वो भी बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपको याद दिला दें कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.